लद्दाख की आला तालीम में एक नए बाब का आगाज करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करगिल कैंपस में बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स मुतारिफ कराया है। इस सिलसिले में आज एक शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकित कशवाहा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ रिवायती अंदाज में हुआ, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर कशवाहा ने रिबन काट कर कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। बाद-अज़ां प्रोफेसर फैज़ान अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस करगिल ने मेहमान खुसूसी और दीगर शुरका का खैर मकदम किया और रिवायती खतक पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर कशवाहा ने अपने खिताब में बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के आगाज़ को इलाके की तालीमी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम संग-मील करार दिया। उन्होंने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि वो अपनी तालीम में मेहनत, लगन और 100% हाजिरी के साथ दिलचस्पी लें, क्योंकि ज़राअत का शोबा न सिर्फ रोज़गार बल्कि कौमी खिदमत का भी मौसर ज़रिया है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि किसी भी नए तालीमी प्रोग्राम के आगाज़ में चैलेंजेस दरपेश होते हैं, ताहम यूनिवर्सिटी इस बात के लिए पुरअज़म है कि तलबा को तमाम मुमकिन सहूलियात फ़राहम की जाएँ ताकि वो मेयारी तालीम हासिल कर सकें। तकरीब में मौजूद दीगर मुक़र्रिरीन, जिनमें डॉक्टर नसरीन फ़ातिमा, डॉक्टर महदिया खून, रेस्टार्ड नवांग टुंडुब, डॉक्टर महबूब अली और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अली रज़ा शामिल थे, ने इस इक़दाम की भरपूर तहसीन की। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मुक़ामी सतह पर ज़राअत और बाग़बानी जैसे मज़ामीन का आगाज़ तलबा के लिए सुनहरी मौका है कि वो अपने ही माहौल में तालीम हासिल करके तहक़ीक़ और अमली तरबियत के शोबों में आगे बढ़ सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैरूनी रियासत ज़राअत या हॉर्टिकल्चर की तालीम हासिल करना लद्दाखी तलबा के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है, क्योंकि वहाँ के जोग्राफियाई और मौसमी हालात लद्दाख से मुख्तलिफ होते हैं। इस नई सहूलियत से तलबा को न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि मुकामी ज़रई ज़रूरियात को समझ कर उनके हल के लिए मुकामी सतह पर ही तहक़ीक़ की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि रवां बरस सुकास जम्मू कश्मीर की जानिब से लद्दाखी तलबा को दाखिला न देने पर ख़ित्ते में शदीद मायूसी पाई जा रही थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जानिब से करगिल और लेह में बीएससी ज़राअत और हॉर्टिकल्चर कोर्स का आगाज़ एक हौसला अफजा और दूर अंदेशाना कदम है, जो मुकामी नौजवानों को न सिर्फ तालीमी इस्तेहकाम देगा बल्कि ज़रई खुद कफ़ालत की राह भी हमवार करेगा। पेश है वाइस ऑफ लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। ये करगिल में पहली बार ये बीएससी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जानिब से आज शुरू किया प्रोग्राम, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जुले अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो बता दूं कि ये जो आज पहला हमने ये कार्यक्रम किया है, ये नया बैच हमारा प्रोफेशनल कोर्स का बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का ये दूसरा साल है, हॉर्टिकल्चर का ये पहला साल है। तो मैं बच्चों को कैरियर के लिए मोटिवेट करने के लिए, उसमें कैरियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताने के लिए, और बच्चों को स्टूडेंटशिप में क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं आया था। और ये पुराने बच्चे भी कुछ थे, आपने देखा होगा। और ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि इसमें यानी कि बीएससी करने के बाद आप हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, आप फॉरेन ऑफिसर बन सकते हो। इसके बाद आप बैंक में नौकरी कर सकते हो, इसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कि लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चों को एग्रीकल्चर का नाम सुन के कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि काश हमारा बच्चा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद भी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ। आई डिड माई बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम BHU, देन MSc एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें मालूम नहीं रहता है। दूसरा, ये कोर्स अब यहाँ खुल गया तो बच्चे अपने माहौल में रह के, देखिए कुछ लोगों के पास बहुत सारे अर्थव्यवस्था ठीक है, यानी धन होगा, वो बच्चे बाहर जाने
लाने में सक्षम है। लेकिन कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पाते हैं पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर हम शिक्षा आपके दरवाजे लेकर आते हैं, शिक्षा आपके द्वारे, ये मेरा सोचना है कि बच्चों को उनके माहौल में ही और उनकी भाषा में पढ़ाना। हालांकि भाषा भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, अभी तो इंग्लिश और हिंदी ही यूज़ करेंगे। और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो करगिल की अपनी भाषा है वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, तो हम एग्ज़ाम तो इंग्लिश में लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए सारी भाषाओं का इस्तेमाल, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो सीख सके। तो आज इस मकसद से हम लोगों ने यहाँ एक मीटिंग की। मैं फैजान साहब का धन्यवाद दूंगा, जो हमारे इंचार्ज हैं, इस डीन हैं हमारे एग्रीकल्चर के। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, उनके पास अभी यहाँ 2 कैंपस है। आप ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये हमारा गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो गेस्ट हाउस जैसी चीज़ों का भी उपयोग हम बच्चों की शिक्षा में करेंगे और सारी लैब्स को यहाँ लगा दे रहे हैं, तो बच्चे सीख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा एक सोच है, इसी सोच के साथ मैं आया हूँ। सर, बहैसियत आप वाइस चांसलर, जब से लद्दाख यूनिवर्सिटी में आप तैनात हुआ है, तो ओवरऑल लद्दाख के अवाम, ख़ासकर करगिल के अवाम, आपके इस इनकलाबी सोच का जो आपने इक़दाम उठाए हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपने 24 नए कोर्सेस मुतारिफ आपने कराया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, जिसको यहाँ के अवाम, ख़ासकर जो तलबा फ्रेटर्निटी है, जो स्टूडेंट है, ख़ासकर गरीब तबके के जो लोग हैं, वो बेहद आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो चूँकि हम मीडिया हैं, हम अवामी सतह पे हम जाते हैं, अवाम की बातें हम सुनते हैं, तो आपके काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो सर, एक अहम सवाल ये है कि जब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का यहाँ पे आपने कोर्स शुरू किया, तो बच्चों के लिए, ख़ासकर दूरदराज बच्चों के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल वगैरह की क्या सहूलियात होंगी? जी, तो अभी आप जानते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला कैंपस है, जहाँ हम नॉर्मल कोर्स चलाते हैं, जिसके इंचार्ज महबूब साहब हैं, डॉक्टर महबूब, वहाँ तो हॉस्टल बना हुआ है। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, ये सिर्फ रिसर्च स्टेशन था पहले। और आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर इतने आसानी से मिलते नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं बता दूं कि हम सिर्फ प्रपोजल सबमिट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर के लिए पैसा ग्रांट है वो यूटी गवर्नमेंट खुद ही करती है, चाहे वो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन करे या ले उधर करे, लेकिन वो खुद ही उसका ठेका देते हैं, उसका पैसे का सीधा वो आदान प्रदान। तो हम उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। हमने हॉस्टल का प्रपोजल दिया हुआ है, तो अभी तो फिलहाल हॉस्टल हमारे पास नहीं है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए यहाँ पे। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि ये जो बस सर्विस है वो चला दें, तो जिससे बच्चे यहाँ पहुँच सकें, सहूलियत हो जाए। और आगे आने वाले, हमारा प्रपोजल तो जमा ही है, अगर इस साल उन्होंने उसको अवार्ड कर दिया, पैसे दे दिए, तो काम स्टार्ट हो जाएगा। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये भी आपको मालूम होगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का किराया, मैं इसका बहुत किराया देता हूँ। मैंने उनसे ये भी बताया कि साहब, हम शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनको इसका किराया नहीं लेना चाहिए। लेकिन खैर, वो अलग बात है कि वो हम उनसे बातचीत और भी करेंगे, लेकिन ये जगह भी किराए पे ही है। तो हमारे पास स्पेस की क्राइसिस है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, एक दिन में विकास नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। और अभी तो यूटी बने, हमारा 2019 में हम यूटी बने हैं, तो इसमें प्रयास हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पॉजिटिव हो कि जब काम करेंगे तो हॉस्टल भी आएंगे, अच्छे हॉल भी आएंगे, बच्चों को वो सारी सुविधा जो दिल्ली में मिल सकती है या जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में मिलती है, वही सुविधा यहाँ भी मिलेगी। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, जो मैं कर रहा हूँ। फैकल्टी मेंबरान की यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है? सर, हमारा जो मैं बताऊं कि अभी हमारे तो एग्रीकल्चर का दूसरा बैच जा रहा है और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पहला बैच है। तो हमारे पास वैकेंसीज तो काफ़ी हैं, लेकिन चूंकि यूटी गवर्नमेंट का भी वो रिजर्वेशन इशूज़ को लेके चल रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम अपना काम अपने ये जो कंटेक्चुअल टीचर हैं उनके माध्यम से ही करेंगे, और वो भी 100% लद्दाख के लोग हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं। तो हमारा प्रयास ये हो रहा है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तुरंत कर लेंगे, जिस चीज़ के ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं वो करके हम अपनी वैकेंसी फिर भरने का प्रयास करेंगे। सर, करगिल की एक बहुत बड़ी आबादी है सांको वैली, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है जो करगिल कैंपस से चल रहा है, तो उसको बाज़ाब्ता डिग्री कॉलेज से दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश होंगी? मेरी तरफ से जो प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह की नेमत वो सब पे होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई खुशखबरी आएगी। इधर से जो हम लोगों की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, वो सारे प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली तक पहुँच गए हैं, और वो सेंटर अपने आप में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सेंटर है। मैंने देखा कि वहाँ बच्चों का एनरोलमेंट भी काफ़ी है, 137 बच्चे हैं। तो वहाँ पे कॉलेज का दर्जा मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत हिच होती है ना कि जब हम पार्ट थे जम्मू कश्मीर के, तो ये था कि साहब आप बहुत सारे कॉलेज नहीं खोल सकते थे, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ये एक नियम था। तो ये ऐसा नहीं है कि यूटी के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं, उन्होंने सेंटर इसीलिए बनाया है कि वो कॉलेज बन सकता था, लेकिन नियम की वजह से नहीं बन पाया। तो अभी शायद उन्होंने वाया मीडिया या कोई जवाब ढूंढ लिया है और जल्दी ही वो डिक्लेयर होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जल्दी ही वो कॉलेज पूरा बन जाएगा। आखिरी सवाल सर, हिल काउंसिल लद्दाख में जो 2 हिल काउंसिल है, यूनिवर्सिटी लद्दाख के साथ ताउन रहा है, और आपका लास्ट क्या बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? पहले तो मैं हिल काउंसिल की बात करूं। देखिए, आप जान रहे हैं कि बेशुमार नीड हैं, मतलब जो हमारी नीड है, क्योंकि हम भी तो दूसरे से देख रहे हैं। तो यूटी 19 में बना है, तो हिल काउंसिल अपना पूरा जिगर लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो बड़े कमी आते हैं। तो उनकी प्रायोरिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। अभी कभी रोड चाहिए तो कभी ये चाहिए, कभी तो वो प्रयास दोनों हिल काउंसिल मिल के बेहतर कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो शायद ऐसा होता कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्या बोलते हैं, एक जगह अर्थशास्त्र में बोला गया है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। हर दिन हमें नई जिंदगी जीने की इच्छा होती है। तो वो लोग अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं और उनका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। एमपी साहब का भी अपना एक हमको हेल्प मिल रही है, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब बात आती है विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों को मैंने जैसे बताया कि अपने फोकस को नहीं खोना चाहिए। एक तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। जब मैंने ईमानदारी वर्ड की तो ये ऑनेस्टी नहीं हुआ, ये डेडिकेशन वर्ड हुआ। इसका मतलब कि आप डेडिकेटेड होकर विद्यार्थी बने, आप क्लास में रेगुलरली आएँ, सीखने का प्रयास करें। विद्यार्थी को सीखने के टीचर विद्यार्थी को क्लास में सब कुछ नहीं सिखा सकता है। हम एक सिलेबस पूरा करते हैं और उसके लिए हम बोलते हैं कि हैव यू कवर्ड द सिलेबस, ये क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक सवाल होता है, हैव यू अनकवर्ड द सिलेबस? तो आपको सिलेबस को अनकवर करना है, यानी कि जो लिखा नहीं है वो भी आपको सीखना है। तो ये मेरा मैसेज होगा कि ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड देन एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ योर ओन सेल्फ। तो जब आप ये करेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक अहम सवाल रह गया सर, बताइए। जर्नलिज्म कोर्स क्या लद्दाख यूनिवर्सिटी में शुरू किया है? क्योंकि हमें आज भी हमें जर्नलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। बॉस, आप देखिए, अब इससे तो मैं आप ही से शिकायत करूँगा। हमने कोर्स शुरू किया, 4 बच्चे ही आए सिर्फ। अच्छा, तो ये मुझे दुख नहीं होगा। हमने 24 कोर्सेज शुरू कर दिए, हम 400 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। कुल एडमिशन यहाँ 271 हुए हैं ऑलमोस्ट। आप जरा सोचिए कि हमने कितना प्रयास किया। हमको कितना लोग सुना रहे होंगे कि साहब इतने सारे कोर्सेज शुरू किए, विद्यार्थी कहाँ हैं? तो हमने आप सबके सपनों को जीने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन आप भी तो बताइए कि विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहा है? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स है और 4 बच्चे आए, हम कैसे चलाएंगे? 5 तो मिनिमम बच्चे होने चाहिए। तो आप अपने लोगों से बात करिए कि कम से कम जब कोर्स हम अपने रिस्क पे खोल रहे हैं तो कम से कम एडमिशन तो लेंगे। तो ये आपको जरूर सर जी, ये मेरा निवेदन होगा आप सबसे। बिल्कुल सर। Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor Sakit Kushwa, Wardi Registrar, University of Ladakh, Nawang Saab, Dean School of Agriculture, Kargil Campus, Dr. Faizan Saab, Ali Raza Saab, Dr. Nasri, Dr. Mahbub, फैकल्टी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के फैकल्टी मेंबर्स, प्रेस एंड मीडिया पर्सन्स और प्यारे बच्चों, आज हमारे सब के लिए, पूरा करीब वालों के लिए एक इंतहाई खुशी का मौका है कि देश की बाकी जगहों की तरह यहाँ भी तभी टेक्निकल लाइन में अगर देखा जो दूसरा कॉलेज खुल गई, यानी तो यह तकरीबन आपकी हम सब ये सोचते कि ताकू से ऊपर चला गया। हालांकि इतने कम समय में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की इतना बड़ा स्टेप कि 4 कॉलेज एक स्टेट के अंदर खोलना, वो भी प्रोफेशनल कॉलेज, ये तो ऑलमोस्ट अगर सोचा जाए तो ये तो नामुमकिन के बराबर था। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक लद्दाखियों के साथ एक अच्छी सिंपैथी होने की वजह से लद्दाखियों की इस एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की स्किल को आगे बढ़ाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान रहा कि इतने कम समय में हमारे 4 कॉलेज में देखने को मिल रहा है। और फॉर्चुनेटली आज हम खुशकिस्मती है
कि ऐसे लेवल में हमारी इस यूनिवर्सिटी को आज लीड करने के लिए एक ऐसा हस्ती हमारे पास आज मौजूद है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। यानी खासकर वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी ऑफिसर के पास सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। डॉक्टर कोचिंग करना सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी देश से बाहर भी उनको काम करने का मौका मिला और हम सबको इसका पूरा फ़ायदा 1 साल के अंदर तो बहुत मिला। और हम तो अभी तो 1 साल तो हुआ भी ना, अभी 6 महीना हुआ और हमें उम्मीद है कि कमिंग आइंदा आने वाले टाइम में हमें इससे भी ज़्यादा कुछ देखने को मौका मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा ये वजाहत करना चाहता हूँ, ख़ासकर यहाँ पर कॉलेज खोलना क्यों ज़रूरी था। हमने भी बीएससी एग्रीकल्चर किए, एमएससी के हॉर्टिकल्चर किए, लेकिन अलबत्ता जो जितना हमने अपने लाइफ में जो सीखा, इसके बाद मैं रिसर्च में 10 साल रहा और इसके बाद एक्सटेंशन के सिस्टम में 14 साल 15 साल हो गए। लेकिन अलबत्ता मैंने जितना सीखा के सिस्टम के अंदर, उतना मेरे ख्याल में ना मैंने रिसर्च में सीखा, ना पीएचडी में, ना इसमें। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हुआ, हमें नीट बेस तकरीबन थोड़ा बहुत, हालांकि के में तो मैंडेट नहीं है 100% रिसर्च का, लेकिन मजबूरी यहाँ पर एक डेडिकेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड रिसर्च असिस्टेंट नहीं होने की वजह से हमें इस फील्ड में भी कूदना पड़ा और फॉर्चुनेटली हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर साइट में तो हमें इतना ज़्यादा काम रिसर्च ऑलमोस्ट न के बराबर, इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जो हम चाहते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने इकनॉमी को बढ़ा सके, लोगों की गरीबी को हटा सके या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और यही कॉलेज मैं सोचता हूँ एक बेहतरीन ज़रिया है। इस कॉलेज के ज़रिए हम अपने बच्चों का स्किल इम्प्रूव कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स हल कर सकता है, साथ ही फार्मर्स के इकोनॉमी को, फार्मर की इनकम को बढ़ा सकता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी हमेशा यह नारा रहा है, किसानों को आमदनी को दुगनी करो। और यही आज के टाइम में हमें ज़रूरत है डोर टू डोर किसानों को समझाने की और साथ ही बैठने की ज़रूरत है। क्योंकि सिस्टम में मैंने ये ऑब्जर्व किया भाई, क्योंकि सिस्टम में एक तो प्रॉब्लम ये है कि खासकर लद्दाख कंडीशन में तो मैन पावर बहुत कम रहा। अब मान लीजिए हमें हर एक गाँव में साल में 1 या 2 दफ़ा हमें जाने को मौका मिलता है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि उससे मतलब उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला, जो इतना मिलना चाहता उतना नहीं मिला। क्योंकि बेचारा किसान एक बार बोलने से उनको वो फर्क नहीं पड़ता, उनको बार बार जाना पड़ता है। यानी वो सिस्टम से हमें मुमकिन नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद है इस एग्रीकल्चर कॉलेज में जो आपकी बच्चे जो खासकर रावे जैसे, नॉर्मली बाकी एग्रीकल्चर कॉलेज में तो या हॉर्टिकल्चर में ये एक आदत होता है, रावे लास्ट की 5 या 6 महीने करता है। अब इसमें मैं डॉक्टर साहब अगर आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो प्रैक्टिकल वाला, इनको बीच में कम से कम महीने में नहीं तो कम से कम 8 महीने में 10 दिन को मौका दिया जाए घूमने का, उनसे इनका स्किल भी इम्प्रूव होगा और थोड़ा इनका प्रैक्टिकल नीट बेस्ड प्रैक्टिकल हो जाएगा। अदरवाइज नीट बेस्ड रिसर्च हमें नहीं मिला कॉलेज में अगर देखा जाए। जैसे कश्मीर की कंडीशन का एक अलग, उनका अलग नीट होता है, लद्दाख कंडीशन में अलग नीट है। मैं छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ, मैं बीइंग एक वेजिटेबल साइंटिस्ट में ये बोलता हूँ, कश्मीर कंडीशन में वेजिटेबल नर्सरी को बचाने के लिए वाटर लॉजिंग से बचाना पड़ता है और यहाँ उल्टा है, यहाँ पर नर्सरी को ड्रॉट से बचाना पड़ता है। यानी हालांकि कितना बहुत अंतर माना जाता है, यानी पौधों को पानी से बचाना, पौधों को खुश्की से बचाना। मतलब आप अंदाज़ा करो जिससे कि लद्दाख कंडीशन में जो रिसर्च हमें करने को मौका मिला, उसी वजह से जो हमने किया बीच में, जो लद्दाख में बैठ कर जिन्होंने काम किया वो रिसर्च, हालांकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलकर कम टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, 1989 से शुरू हुआ है। अलबत्ता जितना रेगुलेशन बाद में आया, जैसे आपको मैं बोलता हूँ 2008-9 के बाद जितना चेंजिंग आया है, उतना उसके पहले की 20 साल में इतना चेंज नहीं आया था। क्योंकि ये हुआ उस बीच में फ़ायदा क्या, साइंटिस्ट लोकल आ गए। लोकल साइंटिस्ट को पहले ही समझो कि अपना ज़िंदगी आधा रिसर्च इन एनवायरनमेंट के लिए एक बीइंग फार्मर थोड़ा हमें उतना पता था। और हम हमारे कॉलेज में अगर बच्चे राइट फ्रॉम बिगिनिंग से अगर शुरू करें तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे फार्मर की इनकम दुगना ने हम तिगना कर सकते हैं। क्योंकि मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, एप्रिकॉट ड्राइंग का अभी तक इंडिया में भी तो टेक्नोलॉजी ड्राइंग नहीं हुआ, जबकि अभी हम देखते हैं कि अभी भी तुर्की का जो ड्राई फ्रूट आ रहा है उसका प्राइस मार्केट में 1000 से 1200 रुपया है। हमारे फ्रूट का ड्राई फ्रूट का कीमत मुश्किल से 600-700 रुपये रहता है। हालांकि अगर
उसका बाकी टेस्ट और To request Dr. Mahbub to please come on the stage to share his thoughts. Thank you, sir. Good morning to all. Respected Honorable Vice Chancellor and Nawang sir, Faizan sir and all the dignitaries, ma'am. मेरा प्लान नहीं था कि यहाँ पे बोले, but it is indeed a great moment for the university. Congratulations to Professor Saket Kushwaha, the Honorable Vice Chancellor of the university, who is leading it from the front. And आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. Now we are seeing the university is taking shape from all forms. इस साल सर ने हमारे कैंपस में 24 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और ये 2 कोर्सेज से हमें लग रहा है सर कि कंप्लीट नाउ वी हैव ओनली 2 कोर्सेज लेफ्ट. वन इज़ मेडिकल साइंसेज MBBS वाला एंड इंजीनियरिंग. तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके होते हुए वो सब भी कंप्लीट होंगे. और फैज़ान सर को बहुत बहुत मुबारक ये कोर्स चलाने के लिए. और हमें उम्मीद है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये होगा, साबित होगा. और जब हम एडमिशन कर रहे थे सर तो हम रोज़ देखते थे कि कितने एडमिशन्स हुए हैं. तो among all the 4 campuses, this campus was leading from the front. तो मुझे फिगर आज ही याद है कि for 30 seats of agriculture 157 applicants आए थे. This shows the progress of this campus, and that is because कि एक dedicated faculty led by a very good leader is leading and making the show. So आप लोग फैज़ान साहब को बहुत बहुत मुबारक सर इस प्रोग्रेस के लिए. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को आप लोगों ने चुना है अपने कोर्स के लिए. और 4 साल हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा साल गुजरेगा. यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे. हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे डॉक्टर्स हैं, लर्नड है, एक्सपीरियंस्ड है. सो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस कोर्स को. और फैज़ान सर यहाँ पे है तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक बढ़िया कोर्स में आ गए हो. और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा लोग आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थिंक फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बिफोर गोइंग आउटसाइड. सो थैंक यू सर, थैंक यू. स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर महबूब अली, जो मैंने आपको अपने स्पीच में कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ही इज द मैन. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. Now, I would like to request our chief guest, Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, to enlighten us with your novel thoughts to commence this new degree program. Thank you, Dr. Mansoor. बैठे आप सब लोग. Thank you, Dr. Mansoor. So, my sincere greetings to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Julie. And once again, my sincere greetings to all of you. Thank you very much for organizing this program, Dr. Faizan. We are grateful to you. Why it is necessary, and but let me first follow the protocol. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं नमस्कार करूंगा जो स्टेज पे लोग बैठे हैं. So my most sincere greetings to the London Registrar of our university, none other than Mr. Nawang Tundub Sahab. We have the in charge of this agriculture school, Dr. Faizan Ahmad Sahab. We have the administrative in charge of our Kargil campus, Dr. Mahbub, you have just heard him. We have the learned horticulture officer, Raja Sahab. नाम तो गलत सही बोला ना, बहुत सही बोला. फिर झंस्कार के BK के साइंटिस्ट चीफ इंचार्ज हमारे मेहदी साहब, डॉक्टर फातिमा हु इज इंचार्ज ऑफ KVK ऑफ दिस campus, I mean KVK campus of Kargil. Ladies and gentlemen, we have students here, the newcomers and the old batch. We have people from learned faculties, they are here, the technical people who are working in the lab, non-teaching fraternity, the media fellow, and then of course the entrepreneur here. उनका नाम मैं भूल गया हूँ, डॉक्टर अब्बास. थैंक यू वेरी मच.
for providing us such kind of beautiful flowers. ये आपके ही नर्सरी से आए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए और ये हम सीखना भी चाहेंगे. So अब आते हैं हम अपनी बातों पे कि why we are here. First we welcome all of you and thank you for choosing this particular campus as your dream destination. Thank you very much. Greetings to all of you. Very good. जरा को जगह दो, बैठने दो. मास्टर ऑफ सेरेमनी यही है तो थोड़ा उसको प्यार से बैठाना होगा ना. तो अब बात करते हैं कि दिस लेडी, बेटा आपका नाम क्या है? नसरीन, नसीम बेगम, नसीम जहरा. ये सब चीज़ मुझे अभी सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे लिए नया प्लेस ऑफ वर्क है. ये मेरा 10वां साल है वाइस चांसलर का, तो इसलिए मैं ये सीख लूँगा कि एड्रेस कैसे करते हैं. अब बात करते हैं कि ये वाई दिस डेस्टिनेशन, वाई वी शुड परस्यू स्टडी हियर. तो पहले तो एग्रीकल्चर इज रियली, मैं भी एग्रीकल्चर का ही ग्रेजुएट हूँ. इज नॉट दैट आई एम नॉट फ्रॉम द हाई रॉकेट साइंस. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ BSc एग्रीकल्चर. I did MSc agriculture, then I did PhD in agriculture economics. My topic was sustainable development. Then I have worked for World Bank. Then I have worked for various state as well as central universities as a vice chancellor. But I'm a senior professor in Banaras Hindu University. And this university is about age of the university is 100 years. That university was created in 1916 by the Parliament Act number, I think 236, but exactly I cannot recall, but something of that nature. The institute from where I came, from where I got my degrees, it was that institute was opened in 1936 before independence. So we have to understand the importance of agriculture in life. First of all, this is a business concerning 100% population on this earth. ये दुनिया के जितने भी लोग हैं उससे कंसर्न सब्जेक्ट है. खाना सबको चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी सबको चाहिए. सो एग्रीकल्चर हैज़ अ वेरी इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द लाइफस्टाइल. लेकिन इशू ये है कि हम जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं इसके बाद हम क्या करेंगे. पहले तो वो बच्चे बताएं, एक बच्चा ये बताएगा कि वाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर कैंपस, वन रीज़न. तो कोई एक बोलेगा, आप विद्यार्थी हो, नया स्टूडेंट हो, आप खड़े हो जाओ. गुड, हम बोलना सीखेंगे ना. यहाँ खड़े हो जाओ. अब जोर से बताओ कि आपने इस कैंपस को क्यों चुना. क्योंकि यहाँ पे स्कोप अच्छा होता है. यहाँ पे स्कोप अच्छा है. ये अपनी धरती है, अपनी धरती पे पौधे अच्छा जन्म लेते हैं ना. तो ये हमारी अपनी धरती है, हमारा अपना एनवायरनमेंट है. अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे और ज़्यादा सीखेंगे, है ना. ये कॉन्फिडेंस है. तो पहला आपका जवाब होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. आप बाहर जाओगे, मान लो आप पड़ोसी राज्य में भी चले गए, जम्मू कश्मीर में. मैडम पढ़े हैं, आप सब लोग उपनगर से पढ़े होंगे, हम सब बाहर से पढ़े. जब अपॉर्चुनिटी कम थी, व्हेन थिंग्स वेर नॉट दैट मच अवेलेबल हियर, तो हम बाहर जाके पढ़े. लेकिन बाहर पढ़ने में जो मुझे इशू लगता है कि हम पीछे रह जाते कहीं ना कहीं. जो उस स्टेट के लोग होते हैं वो अपने आप को, चूंकि दे आर सन ऑफ द सॉइल, डॉटर्स ऑफ द सॉइल, तो वो होल्ड करते हैं पावर. तो वो मालूम चला कि आगे के सीट पे ही बैठेंगे. आप बाहर से आए हो तो थोड़ा शर्माओगे, सकुचाओगे, फिर आपको बजट की प्रॉब्लम होगी, वैसे पैसे नहीं खर्च कर पाओगे, तो आप पीछे रहोगे, है ना. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको अपनी धरती पे रहना चाहिए. ये पहली बात है. ठीक है, बैठ जाइए आप. अब आप छोटी सी बिटिया है, खड़े जाओ. क्या नाम है? फातिमा मैडम. तो आप बताओ बेटा कि आपने ये हॉर्टिकल्चर चुना है. ओके, न्यूज़